हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित गुप्ता। बच्चों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको डेप्रिसिएशन के ऊपर बेस्ड एक सेल्फ क्वेश्चन लिखाया था और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने तैयार किया है और इस वे में तैयार किया है कि आपको मैं जो भी प्रोविजन समझा रहा था वो सारे प्रोविजन आपको इस एक क्वेश्चन के जरिए मैं डिटेल्स में समझा सकूँ। तो चलिए एक बार फिर आपको रिपीट कर दूँ। आपके फर्स्ट पैराग्राफ, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो मेरी तमाम एसेट्स की ओपनिंग शो कर रहा है। सेकंड पैराग्राफ परचेज ड्यूरिंग द ईयर और थर्ड पैराग्राफ सेल ड्यूरिंग द ईयर। अपना फॉर्मेट है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग WDV एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर, आपका आएगा क्लोजिंग वैल्यू और फिर इसी पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे। आफ्टर डेप्रिसिएशन आपकी इस ईयर की एंडिंग रिटर्न ऑन वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगी। अब चलिए आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूं। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इस क्वेश्चन में ओवरऑल 5 ब्लॉक बनने वाले हैं। आपने एक ब्लॉक बिल्डिंग का बनाने वाले हो 10%, एक ब्लॉक बनाएंगे बिल्डिंग लेकिन 5% वाली, फिर प्लांट मशीन 15% और प्लांट मशीन 30% और फिर फर्नीचर 10%। तो चलिए सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं बिल्डिंग डेप्रिसिएशन रेट 10%। अब ये बताइए, जब मैं 10% वाले डेप्रिसिएशन की बिल्डिंग के लिए ब्लॉक बनाऊंगा तो मेरे पास ओपनिंग के समय कौन कौन सी बिल्डिंग आएगी। स्क्रीन पर देखिए, आपको भी सर एक आएगा ए, एक आएगा बी। इसकी एक्चुअल कॉस्ट 8 लाख और बी की एक्चुअल कॉस्ट 12 लाख है। लेकिन मुझे एक्चुअल कॉस्ट से क्या मतलब, मुझे तो देखना है ओपनिंग WDV। तो जरा देखिए, एक्चुअल कॉस्ट 8 लाख भूल जाइए और एक की इस ईयर की यानी 1 अप्रैल 2019 की ओपनिंग डेट पर WDV क्या थी 5 लाख, वो पकड़िए। इसके अलावा एक बिल्डिंग और है जिस पे 10% डिप्रेशन चल रहा है, वो है बी। इसकी भी एक्चुअल कॉस्ट 12 लाख दिया लेकिन उसे भूल जाइए और इस ईयर की ओपनिंग WDV क्या थी 7 लाख, वो पकड़िए। तो आप कहोगे ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2019, इसमें आएगा आपका ए और बी और WDV की वैल्यू 5 + 7 यानी कि 12 लाख। तो ये देखिए, मैं आपको पहले आंसर में इस ब्लॉक की इंट्रोडक्शन दिखा देता हूं। ये बच्चों ब्लॉक 1 बिल्डिंग डेप्रिसिएशन रेट 10%, WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2019, इसमें फिलहाल है ए और बी। एक्चुअल कॉस्ट भूल जाइए, WDV 5 लाख ए की, 7 लाख बी की, दोनों का टोटल 12 लाख। अब आप फॉर्मेट में कहते हो ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो मेरे क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ पढ़ के बताइए, क्या आपने कोई बिल्डिंग ऐसी खरीदी ड्यूरिंग द ईयर जिसपे आपका डेप्रिसिएशन 10% हो। तो सेकंड पैराग्राफ या सेकंड पेज आइए तो आपको दिखेगा सर हमने 2 बिल्डिंग खरीदी है P और Q, जिसमें से P का डेप्रिसिएशन रेट 10% है। तो मैं अपने साथ इस ब्लॉक 1 में P को ले लेता हूं। P की परचेजिंग कॉस्ट 3 लाख, वो ऐड कर दीजिए। मैं P को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि P बिल्डिंग है और डेप्रिसिएशन रेट 10% है, यानी नेचर भी सेम, डेप्रिसिएशन रेट भी सेम, इसलिए मैं अपने साथ P को ले लेता हूं। Q को नहीं ले पाऊंगा क्योंकि Q बिल्डिंग तो है बट डेप्रिसिएशन रेट 5% है। इसको हम नेक्स्ट ब्लॉक जब 5% बिल्डिंग वाला ब्लॉक बनाएंगे तो वहां ले जाएंगे। फिलहाल जो मैं ब्लॉक अभी बना रहा हूं वो बिल्डिंग का ब्लॉक है, 10% वाली बिल्डिंग का ब्लॉक है। सो दैट मैं अपने साथ ले जा रहा हूं P को। 3 लाख में आपने परचेज किया P, मैं ऐड कर दे रहा हूं परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम पे P, जिसकी फिगर 3 लाख। तो 12 लाख प्लस 3 लाख ऐड करके हम पहुंच गए 15 लाख। अब आप लेस करो सेल ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों इस समय ब्लॉक में ए है, बी है और पी है। क्वेश्चन का तीसरा पैराग्राफ पढ़ के बताइए, क्या ड्यूरिंग द ईयर आपने ए, बी या पी में से कुछ बेचा। ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ और ये क्वेश्चन का थर्ड पैराग्राफ। आपने एक बिल्डिंग बेची है लेकिन वो है बिल्डिंग सी और मेरे इस ब्लॉक में था ए, बी और पी, यानी कोई भी एसेट्स नहीं बिकी इस ब्लॉक से रिलेवेंट। इससे मैंने लिखा सेल ड्यूरिंग द ईयर, सेल ड्यूरिंग द ईयर नील। ओके, अब आ गई मेरी क्लोजिंग वैल्यू 15 लाख 31 मार्च को और इसी क्लोजिंग वैल्यू पर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है। लेकिन डेप्रिसिएशन लगाते समय मुझे कई शर्तें देखनी है। पहला, आपको मैंने कहा था जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो क्लोजिंग डेट पर ब्लॉक में वैल्यू भी हो और एसेट्स भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए तभी डेप्रिसिएशन लगेगा, वरना डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। आप देख सकते हो वैल्यू भी है दैट इज 15 लाख और एसेट्स भी है इस समय इस ब्लॉक में, ए है, बी है, पी है, डेप्रिसिएशन लगेगा। एक बात और आपको चेक करनी पड़ती है,
आपको ये चेक करना पड़ता है कि 15 लाख जो क्लोजिंग वैल्यू आप बता रहे हो उसमें कहीं कोई ऐसी एसेट्स तो नहीं है जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज की गई हो, और अगर है तो चेक करिए उसका डिप्रेशन हाफ रेट से लगेगा फुल रेट से। आपको ये चेक करना पड़ेगा। कैसे? आप देखोगे जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज की गई है, अगर उसे ड्यूरिंग द ईयर 180 डेज से कम यूज किया तो उसके मामले में डिप्रेशन हाफ हो जाएगा, वरना डिप्रेशन फुल लगेगा। तो हमने ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख में से एक एसेट ऐसी है जिसे परचेज किया है, और वो एसेट्स आपके सामने देखो है पी, परचेज ड्यूरिंग द ईयर पी। अब चेक करो पी को परचेज कब किया, और याद रखिए क्लोजिंग हम कब दिखा रहे हैं 31 मार्च 2020 को। तो परचेजिंग डेट से 31 मार्च 2020 के बीच में हम देखेंगे डेज कितने हुए, 180 से अबव हुए तो डिप्रेशन फुल लगेगा सारे मामलों में भी और पी के मामलों में भी। बट अगर 180 डेज से कम हुआ तो पी के मामले में डिप्रेशन हाफ हो जाएगा, बाकी के मामले में फुल ही लगेगा। तो ये देखिए पी परचेज कब किया, क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ देखिए। आपने पी परचेज किया है बच्चों 1 जुलाई 2019 को, और मैं अपना अकाउंट क्लोज कर रहा हूं 31 मार्च 2020 को। तो 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 काउंट करिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स, 9 इंटू 30 यानी अप्रोक्स 270 डेज, यानी 180 डेज से अबव। तो ड्यूरिंग द ईयर आपके पास एक ऐसी एसेट्स है जिसे आपने परचेज किया था, दैट इज पी, लेकिन पी को आपने 180 डेज से अबव यूज करा है, इससे पी के मामले में डिप्रेशन फुल होगा और बाकी मामले में तो डिप्रेशन फुल हो गई। तो इसका मतलब इन शॉर्ट क्या नया क्या पुराना सब पर डिप्रेशन लगेगा फुल रेट से, और फुल रेट का मतलब ये ब्लॉक 10% वाला है तो 10% की रेट से। तो 15 लाख पर 10% की रेट से मैं डिप्रेशन लगाने जा रहा हूं। देखिए मैंने लिखा लेस डेप्रिसिएशन 2019-20 के लिए 10% की रेट से, 15 लाख का 10%, यह आ गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1,50,000। लेस करिए बैलेंस अमाउंट आया 13,50,000। ये इस ईयर की क्लोजिंग अमाउंट है आफ्टर डेप्रिसिएशन, जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। और वही मैंने लिखा है नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग के नाम पर WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो ये था बच्चों आपका पहला ब्लॉक, बिल्डिंग के लिए डेप्रिसिएशन का रेट 10%। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉक बनाने जा रहा हूं ब्लॉक 2, ये भी बिल्डिंग, लेकिन इस बार डेप्रिसिएशन रेट 5% वाली। ये देखिए नेक्स्ट ब्लॉक, ब्लॉक 2 बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन का रेट 5%। आइए देखिए बिल्डिंग डेप्रिसिएशन रेट 5% वाली ब्लॉक में सबसे पहले आपको ओपनिंग लिखनी होती है। तो मैं लिख रहा हूं WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2019। क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ जहां पर आपको ओपनिंग दिख रही है, देखिए और बताइए क्या कोई ऐसी बिल्डिंग है, बताइए कि क्या कोई ऐसी बिल्डिंग है जो हमारे साथ इस ब्लॉक 2 में जाएगी। या देखिए हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कोई बिल्डिंग जिस पे डेप्रिसिएशन रेट 5% वाला हो, क्योंकि मैं इस समय बनाने जा रहा हूं बिल्डिंग 5% डेप्रिसिएशन वाली बिल्डिंग। फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग, सेकंड पैराग्राफ परचेज और थर्ड पैराग्राफ सेल दिखाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। तो इस समय देखिए आपकी बिल्डिंग में ए बी सी 3 बिल्डिंग थी, ए और बी बिल्डिंग 10% वाली थी, वो ब्लॉक 1 में चली गई। अभी मेरे साथ आएगी बिल्डिंग सी जिस पे डेप्रिसिएशन रेट 5% है। तो बिल्डिंग है और 5% वाली बिल्डिंग है, तो ये मेरे साथ ब्लॉक 2 में आने वाली है। अच्छा सी, इसकी एक्चुअल कॉस्ट 4 लाख है, लेकिन मुझे एक्चुअल कॉस्ट से क्या मतलब, हम तो देखेंगे इस ईयर की ओपनिंग WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन, इस साल के शुरुआत में इस एसेट्स की क्या वैल्यू थी। तो ये देखिए आपको दिया है 1 अप्रैल 2019 को WDV इस एसेट्स की 1,60,000 थी। तो एक्चुअल कॉस्ट 4 लाख भूल जाइए और 1,60,000 को पकड़िए, और ये है आपका ब्लॉक 2 जिसमें हम ले रहे हैं सी 1,60,000 रुपीज। ये देखिए मैंने यही चीज किया था वहां पर। यह है ब्लॉक 2 जिसमें मैंने लिया WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2019 को एसेट्स सी जिसकी WDV थी 1,60,000। अब आप इस क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ देखें और बताइए क्या कोई ऐसी बिल्डिंग परचेज किया है जो बिल्डिंग है और 5% वाली बिल्डिंग है, क्योंकि हम उसे इस ब्लॉक में ऐड करेंगे, ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम पे। तो जरा देखिए क्वेश्चन में सेकंड पैराग्राफ जो आपको परचेज दिखा रहा है उसमें हमने ड्यूरिंग द ईयर 2 एसेट परचेज करी थी, एक पी और एक क्यू। पी ब्लॉक 1 में गई, 10% वाली बिल्डिंग थी, क्यू आपकी 5% वाली बिल्डिंग है, ये मेरे साथ इस ब्लॉक 2 में आने वाली है। तो मैं ले रहा हूं यहां पर क्यू
परचेजिंग कॉस्ट 1 लाख रुपीस। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये बिल्डिंग है और डेप्रिसिएशन रेट 5% है, यानी नेचर ऑफ एसेट्स और डेप्रिसिएशन रेट दोनों मेरे से मैच कर रहा है, ब्लॉक 2 से मैच कर रहा है, इससे हम इसे ब्लॉक 2 में लेने जा रहे हैं। परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम पे मैं ऐड कर रहा हूं क्यू, इसकी परचेजिंग कॉस्ट 1 लाख रुपीस। तो ये देखिए मैंने ब्लॉक 2 में परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम पर यहां पर ऐड किया है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज क्यू 1 लाख रुपीस। इस तरह ब्लॉक में 160 और 1 लाख ऐड करके जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2,60,000 और इस समय ब्लॉक में है सी और क्यू। अब आप इस क्वेश्चन का आखिरी पैराग्राफ पढ़ के बताएं कि क्या सी या क्यू में कोई एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर बिकी है। तो मैं आपको क्वेश्चन के आखिरी पैराग्राफ दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, हमने ड्यूरिंग द ईयर एक एसेट बेची है बिल्डिंग के नाम पे और वो बिल्डिंग थी सी, जो कि मेरे इसी ब्लॉक 2 का पार्ट थी। तो मैं सी बेच देता हूं और सेल कितने में हुआ? 3 लाख में, तो सेल कर देते 3 लाख में। चलिए आपने ब्लॉक 2 में लिखा सेल ड्यूरिंग द ईयर, सेल ड्यूरिंग द ईयर क्या बिका? सी, और कितने में बेचा था? 3 लाख में। बट एक कमाल हो गया, इस ब्लॉक में सी और क्यू 2 एसेट्स थी जिसकी कुल कीमत 2,60,000 थी और आपने अकेले सी 3 लाख में बेच दिया, यानी इस ब्लॉक की वैल्यू से कहीं ज्यादा। याद करिए जब मैं आपको थ्योरी समझा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा पर एसेट बेच देते हो तो यहां पर आप मैक्सिमम केवल उतनी वैल्यू लेस कर पाओगे जितनी ब्लॉक में इस समय वैल्यू मौजूद है, और जो आपको एक्सेस मिला वो कैपिटल गेन कहलाएगा। और ये डेप्रिसिएबल एसेट्स है इसलिए वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और वही देखिए मैं करने जा रहा हूं, ब्लॉक में सी और क्यू मिला करके कुल 260 के थे, आपने अकेले सी 3 लाख में बेचा है, लेकिन हम यहां पे 3 नहीं 260 ब्लॉक की कीमत है तो 260 ही मैक्सिमम लेस कर पाएंगे और बाकी 40,000 जो एक्स्ट्रा मिला ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से कैपिटल गेन कहलाएगा। और वही चीज देखिए मैंने नीचे लिख भी दिया है, बैलेंस ₹40,000 कैसे आया? 3 लाख माइनस 260, ये 40,000 जो एक्स्ट्रा मिला ये कहलाएगा विल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और फिलहाल 260 में 260 लेस करके क्लोजिंग डेट पर यानी 31 मार्च 2020 को इस ब्लॉक की वैल्यू बन गई नील। अब देखिए मैं डेप्रिसिएशन लगाने जा रहा हूं और रूल्स कहता है कि जब आप डेप्रिसिएशन लगाएं तो इस बात को ध्यान रखें कि क्लोजिंग डेट पर जब आप डेप्रिसिएशन लगाएं तो ब्लॉक में एसेट्स भी होनी चाहिए और ब्लॉक की वैल्यू भी होनी चाहिए, और दोनों में से एक भी मिस हो गया तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अभी देखिए सी और क्यू में सी बिका है, इस ब्लॉक में एक एसेट से क्यू, लेकिन क्लोजिंग डेट पर ब्लॉक की वैल्यू है नील, सो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि एसेट्स तो है वैल्यू नहीं है। और मैं कह रहा हूं बार बार कि एसेट्स और वैल्यू दोनों हो तभी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सो एसेट्स है बट वैल्यू नहीं है इससे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। और यहीं पर मैं आपको एक बात बोलूं, अगर मान लो कोई बच्चा जिदिया गया कि नहीं सर मैं तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो मैं कहूंगा ठीक है बेटा लगाओ, नील का 5% कितना आएगा? नील। तो वही मैं कह देता हूं कि जब वैल्यू नहीं तो फिर डेप्रिसिएशन क्या लगा रहे हैं आप, और लगाना चाहोगे तो नील ही आएगा, जैसे ये आया नील। वेल नील में नील लेस करके आपकी क्लोजिंग वैल्यू आई जो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बन जाएगी WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020, इस ब्लॉक की वैल्यू नील। अच्छा इस कहानी में आपने एक बात और नोटिस करी कि जो एसेट्स हमने सी बेची ड्यूरिंग द ईयर, मैं आपको कहता हूं कि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते क्योंकि डेप्रिसिएशन तो केवल क्लोजिंग डेट पर जो एसेट मौजूद होती है उस पर लगाते हैं। तो अकाउंट्स में हम जो एसेट बिक जाती है जिस दिन बिकी उस दिन तक का जो डेप्रिसिएशन लगा ही डालते हैं, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखो सी पर डेप्रिसिएशन नहीं लगवाया क्योंकि सी ड्यूरिंग द ईयर बिक गई, क्लोजिंग डेट पर सी मौजूद नहीं थी, इससे डेप्रिसिएशन नहीं लगा। डेप्रिसिएशन उन्हीं एसेट्स पे लगता है, डेप्रिसिएशन तभी लगता है जब आप क्लोजिंग डेट पर एसेट्स को मौजूद रखो और वो भी ब्लॉक में वैल्यू भी हो, ठीक है, वरना डेप्रिसिएशन देख लो नहीं लगा। तो ये था बच्चों ब्लॉक 2, डेप्रिसिएशन का अमाउंट इस ब्लॉक में आया नील और इस ईयर की क्लोजिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन जिसे हम नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बोलेंगे वो वैल्यू भी नील। क्लियर? इस तरह बिल्डिंग के 2 ब्लॉक बन गए, एक 10% वाले एक 5% वाले। अब हम चलेंगे प्लांट मशीन, एक 15% और एक 30%। प्लांट मशीन के भी 2 ब्लॉक बनेंगे। मैं पहले बनाने जा रहा हूं ब्लॉक 3 प्लांट मशीन, उन प्लांट मशीन की बात करूंगा जिस पर डेप्रिसिएशन रेट 15% है। फिर से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन का फर्स्ट पेज ओपनिंग, सेकंड पेज परचेज और थर्ड पेज सेल्स दिखा रहा है। तो फर्स्ट पेज को पढ़ के बताइए कौन कौन सी प्लांट मशीन मेरे इस ब्लॉक में आएगी। याद रखिए वो प्लांट मशीन लीजिएगा जो प्लांट मशीन हो और 15% की डेप्रिसिएशन रेट हो। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए
और बताइए ओपनिंग WIP के नाम पर कौन कौन सी एसेट्स यहां पर कंसीडर करूं। तो देखो मेरे पास कहने को तो प्लांट मशीन 3 है, X, Y और Z। देखिए मेरे साथ फिलहाल कौन आएगा, X और Y दोनों मशीन है, यानी नेचर सेम और दोनों का डेप्रिसिएशन रेट 15% है, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम। तो अपने साथ ले लेते हैं ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2019 को X और Y को। अच्छा, इन दोनों की एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख और 3 लाख है, लेकिन मुझे एक्चुअल कॉस्ट से कोई मतलब ही नहीं होता। हम देखते हैं WDV। तो ओपनिंग WDV X 150 और Y 180, दोनों का टोटल 1,50,000 और 1,80,000, दोनों का टोटल आ गया 3,30,000। तो ये देखिए मैंने लिया ब्लॉक 3 प्लांट और मशीन 15% वाली और लिखूंगा WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2019 को X और Y। X की WDV 1,50,000, Y की 1,80,000, दोनों का टोटल 3,30,000। ओके, फिर फॉर्मेट करता है ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आप देखो कोई एसेट जो इस ब्लॉक को रिलेवेंट करती हो उसे ऐड कर दो। तो देखिए जरा क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ और बताइए क्या कोई ऐसी एसेट परचेज किया जो प्लांट और मशीन हो और जिस पर डेप्रिसिएशन रेट 15% हो। तो चलिए क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ जरा देखिए और बताइए क्या मेरे साथ इस ब्लॉक में कोई आएगा। बच्चों ये रहा क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ और आप देख सकते हो मेरे साथ मैंने 2 प्लांट मशीन खरीदी है, एक D और E पर तो 30% डेप्रिसिएशन है, वो अगले ब्लॉक में जाएगा, बट मेरे साथ इस थर्ड ब्लॉक में आएगा D। ये प्लांट मशीन है और डेप्रिसिएशन रेट भी 15% है, नेचर भी सेम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम। तो मैं अपने साथ ऐड कर रहा हूं E को और E आपने कितने में खरीदा है, 2 लाख रुपीज में। तो चलिए ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम पर मैं अपने साथ अटैच कर रहा हूं E। ये रहा ब्लॉक 3 परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी D आपके प्लांट मशीन थी और 15% डेप्रिसिएशन था, तो मैं ऐड कर रहा हूं परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम पे D। और D कितने में खरीदा था, 2 लाख में, तो 2 लाख रुपीज। इस तरह 330 और 2 लाख ऐड करके ये बन गया 5,30,000। और इस ब्लॉक में इस समय है X, Y और D। अब वापस क्वेश्चन में जाइए और क्वेश्चन के थर्ड पैराग्राफ पढ़ के बताइए क्या X, Y या D में कोई एसेट्स बिकी है और कितने में बिकी है। उसे आप लेस कर दोगे सेल ड्यूरिंग द ईयर के नाम पे। तो आखिरी पैराग्राफ में जाइए तो पता चलेगा आपकी X, Y, D 3 में से एक एसेट्स Y बिक गई। ये देखिए प्लांट मशीन में एक Y बिका है, एक Z बिका है। Z तो इस ब्लॉक में है नहीं, X, Y और D है, इसमें से Y बिक गया और कितने में बिका, 2 लाख में। तो लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर के नाम पे हम Y को लेस कर देते हैं। ये रहा ब्लॉक 3 सेल ड्यूरिंग द ईयर Y और कितने में बिका, 2 लाख में, लेस कर दिया 2 लाख। 530 में 2 लाख लेस हो गया, फाइनल अमाउंट आया 3,30,000। 31 मार्च 2020 को जिस दिन मैं अपनी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, जिस दिन मैं अपनी इस ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, उस दिन ब्लॉक में वैल्यू है 3,30,000 31 मार्च 2020 को। लेकिन मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं उसके पहले मुझे 2-3 बातें चेक करनी होती है। पहला, जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ब्लॉक में एसेट्स होनी चाहिए और ब्लॉक में वैल्यू होनी चाहिए, दोनों चीजें हों तभी डेप्रिसिएशन लगेगा, वरना डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हो एसेट्स है, X, Y, D में Y बिका है, X और D अभी भी आपके पास है, तो ब्लॉक में एसेट्स भी है X और D, और आप देख सकते हो सामने ही ब्लॉक में वैल्यू भी है 330। तो वैल्यू भी है, एसेट्स भी है, मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अब एक बात और जहां फंसाएगी, आपको अब ये देखना होगा कि 330 की वैल्यू में कहीं कोई ऐसी एसेट्स तो नहीं है जिसे आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया है। तो आपको सर है ना, D ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया है, वो अभी इस 330 में इंक्लूड है। तब फिर आप ये चेक करो कि D को क्लोजिंग डेट तक आते आते कितने दिन आपने यूज किया, क्योंकि अगर आपने उसे 180 डेज से अब यूज किया तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप डेप्रिसिएशन नई पुरानी सारी एसेट पे फुल डेप्रिसिएशन लगा दो। लेकिन अगर आपने D को जिसे ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया उसको 180 डेज से कम यूज किया है, तो D के मामले में डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगा, बाकी के मामले में डेप्रिसिएशन फुल लगेगा। तो जरा क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ देखिए और पढ़कर बताइए D परचेज कब किया आपने और 31 मार्च 2020 तक उसका पीरियड गिनिए कितने दिन उसे आपने यूज किया। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे D परचेज किया है 1 दिसंबर 2019 को और 31 मार्च 2020 को मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। तो 1 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 को अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। 1 दिसंबर 2019 से
31 मार्च 2020, जिस दिन मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं उस दिन तक आप देखो डी को कितना पीरियड आपने यूज किया, काउंट करिए। 1 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 आपने यूज किया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रॉक्स 4 मंथ, 30 डेज के हिसाब से 4 मंथ्स का करीब करीब ये 120 डेज बनता है, यानी 180 डेज से कम। तो डी तो 180 डेज से कम यूज हुई, इसलिए डी की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा और बाकी वैल्यू पर फुल। अब जरा चेक करो, आपने डी खरीदा है 2 लाख में, तो 2 लाख पर डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा, बाकी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन फुल लगेगा। और ये देखिए मैं यही करने जा रहा हूं, डी 2 लाख की थी तो 2 लाख पर डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा, बाकी पर फुल। आइए कैलकुलेशन करते हैं, मैं आपको यहां भी कैलकुलेशन लिख के दिखाता हूं बच्चों। जो न्यू एसेट्स है डी, उसकी वैल्यू है 2 लाख, उसके मामले में डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा, तो आपको बस ठीक है 2 लाख का 15% पहले निकाल लीजिए, और फिर चूंकि एसेट 180 डेज से कम यूज हुई है, इससे जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा हम उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन रेट हाफ हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा। ओके, अब आप कहते हो सर मेरे पास क्लोजिंग में वैल्यू क्या थी 3,30,000 की। अब 3,30,000 में 2 लाख न्यू एसेट्स की कीमत वो हटा दिया, बैलेंस बचा ओल्ड एसेट्स की कीमत। तो 3,30,000 में से 2 लाख अगर न्यू की वैल्यू थी, तो बाकी जो बचा वो ओल्ड की वैल्यू है, तो बाकी क्या बचा आपका, बाकी बचा 1,30,000। इस पे डेप्रिसिएशन फुल लगेगा, तो 1,30,000 का 15%। ये है वो लैंग्वेज जो मैं आपको कहना चाहता था, कि अगर आपकी क्लोजिंग डेट पर कोई ऐसी एसेट्स है जिसे आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है और वो एसेट्स आपने ड्यूरिंग द ईयर 180 डेज से कम यूज किया, तो उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा और बाकी मामलों में डेप्रिसिएशन फुल। तो मैंने देखा 3,30,000 रुपीज में एक एसेट ऐसी थी डी, जिसे मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया था, और डी को मैंने परचेज किया था 1 दिसंबर को, और अकाउंट में क्लोज कर रहा हूं 31 मार्च को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, डी तो इस सीजन में 4 महीने यानी करीब करीब 120 दिन यूज हुई, यानी 180 दिन से कम। इससे डी की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगा, बाकी वैल्यू पर फुल। मैं क्या करूंगा, मैं 3,30,000 को ब्रेक कर दूंगा। 3,30,000 में पहले देखेंगे न्यू एसेट्स की वैल्यू, तो मैंने देखा 3,30,000 में न्यू एसेट 2 लाख की, उस पर डेप्रिसिएशन हाफ लगा दिया, 2 लाख इंटू 15% इंटू 1/2, और बाकी बचा 130, ये ओल्ड एसेट्स की वैल्यू मान लेंगे और इस पर डेप्रिसिएशन फुल लग जाएगा, तो 1,30,000 इंटू 15% फुल डेप्रिसिएशन लग गया। अब आप इस पूरी फिगर को कैलकुलेशन करिए, 2 लाख इंटू 15% इंटू 1/2 प्लस 1,30,000 इंटू 15%, इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये आ रहा है फाइनली आपका 34,500, और वो है डेप्रिसिएशन ओवरऑल इस ब्लॉक का 34,500, और ये 34,500 रुपीज मैं यहाँ पे लेस कर दे रहा हूँ। 330 में 34,500 लेस हो गया, इस साल की क्लोजिंग आ गई आफ्टर डेप्रिसिएशन, जो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग होगी। सो मैं लिख रहा हूँ WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020 2,95,500। तो ये ब्लॉक टेक्निकल था थोड़ा, बट मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया है। आप इस ब्लॉक को एक बार फिर से देख लो, और मैं फिर चलूंगा आपको ब्लॉक 4 की तरफ लेकर। आइए एक बार आप इसको देख लीजिए, और फिर मैं आपसे बात करूं ब्लॉक 4 की। सोचिए ब्लॉक 4 में कौन सी एसेट्स आएगी। ब्लॉक 4 में प्लांट और मशीन आएगी, लेकिन इस बार वो प्लांट मशीन जिस पर डेप्रिसिएशन रेट 30% है। चलिए, प्लांट मशीन डेप्रिसिएशन रेट 30%, मैं यहां पर आपको कौन सी एसेट्स लेकर लाऊं, तो देखिए प्लांट मशीन डेप्रिसिएशन रेट 30% में सबसे पहले आप लिखोगे WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2019। क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ पढ़िए और पढ़ के बताइए कौन सी प्लांट मशीन ऐसी है जिस पर डेप्रिसिएशन रेट 30% है। आप कहोगे सर ओपनिंग में एक एसेट से जेड, जिस पे प्लांट मशीन भी है, डेप्रिसिएशन 30% है, वो मैं ले रहा हूं। इसकी एक्चुअल कॉस्ट 4 लाख है, बट मुझे एक्चुअल कॉस्ट से क्या मतलब, मुझे तो लिखना है ओपनिंग WDV, तो ओपनिंग WDV है आपकी 2 लाख, वो मैं ले लेता हूं। तो ये मैंने लिखा सबसे पहले Z को ब्लॉक 4 पर, ये आपका ब्लॉक 4 WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2019, एक्चुअल कॉस्ट को भूल जाइए, WDV 2 लाख वो लिख दिया। अब क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ पढ़ के बताइए क्या कोई ऐसी प्लांट मशीन है जिस पर डेप्रिसिएशन रेट 30% हो।
क्योंकि मैं उसे परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम पर यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में सेकंड पैराग्राफ देखिए, एक एसेट से ई जो प्लांट मशीन भी है और उसका डेप्रिसिएशन रेट 30% भी है, वो मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ, ये है प्लांट मशीन ई, डेप्रिसिएशन रेट 30%। मैं इसे ऐड कर रहा हूँ परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम पे। कितने में परचेज किया आपने? 3 लाख में। तो चलिए ऐड करते हैं परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम पे ई को, ई की वैल्यू 3 लाख। तो मैंने लिखा परचेज ड्यूरिंग द ईयर ई 3 लाख। इस तरह से 2 लाख और प्लस 3 लाख, इस ब्लॉक की ओवरऑल वैल्यू होगी 5 लाख। और फिलहाल इस ब्लॉक में कौन कौन सी एसेट्स है? जेड और ई। अब आखिरी पैराग्राफ पढ़ के बताइए, क्या इस ब्लॉक में जो एसेट्स है जेड और ई, उनमें से कोई एसेट बिकी क्या? आखिरी पैराग्राफ पढ़िए तो आपको पता चलेगा। जेड हमने बेचा है 1,60,000 में। ये देखिए क्वेश्चन का आखिरी पैराग्राफ, प्लांट और मशीन के नाम पे मैंने बेचा है जेड। कितने में बेचा है जेड? 1,60,000 में। तो आइए इस ब्लॉक में एक एसेट जेड है जो 160 में बिक रही है, उसे हम सेल ड्यूरिंग द ईयर के नाम पे लेस कर देते हैं। ये आपका ब्लॉक 4, सेल ड्यूरिंग द ईयर जेड। बिक गया जेड 1,60,000 का, उसे लेस कर दिया। अब फाइनली आपके ब्लॉक की क्लोजिंग वैल्यू आ गई बिफोर डेप्रिसिएशन 31 मार्च को 3,40,000। अब मैं डेप्रिसिएशन की बात करूंगा। 3,40,000 में डेप्रिसिएशन कितना लेस होगा वो देखिए। बच्चों पहले तो ये चेक करिए कि क्लोजिंग डेट पर जब हम डेप्रिसिएशन लगाएं तो रूल्स कहता है ब्लॉक में एसेट्स होनी चाहिए और ब्लॉक की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप वैल्यू तो देख ही रहे हो, 3,40,000 वो है। क्या एसेट्स है? आपको सर वो भी है। जेड और ई में जेड भी का ई है, तो एसेट्स भी है दैट इज ई, और वैल्यू भी है 340, डेप्रिसिएशन तो लगेगा। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ये समझकर कि क्या क्लोजिंग पर हमारे सामने कोई ऐसी एसेट्स है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, और अगर हाँ तो उस एसेट को 180 डेज से कम तो नहीं यूज किया, क्योंकि अगर वो एसेट 180 डेज से कम यूज हुई है तो उसके मामले में डेप्रिसिएशन रेट हाफ हो जाएगा, बाकी के मामले में फुल लगेगा। तो आपको सर देखिए 340 में एक एसेट्स ई है। आइए चेक करिए ई को परचेज कब किया था, और 31 मार्च जिस दिन मैं अपना अकाउंट क्लोज कर रहा हूं उस दिन तक मैंने ई को यूज कितना किया। तो ये देखिए ई मैंने परचेज किया बच्चों 15 दिसंबर 2019 को, 15 दिसंबर 2019 को, और 31 मार्च 2020 को हम अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो पीरियड गिनिए, दिसंबर का हाफ मंथ, फिर जनवरी फरवरी मार्च, करीब 3.5 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स और 15 दिन। ये करीब करीब बन रहा है बच्चों 105 डेज अप्रॉक्स, यानी 180 डेज से कम। और 180 डेज से कम तो इसलिए हम ई के मामले में डेप्रिसिएशन रेट हाफ कर देंगे। ई कितने की है? 3 लाख की। तो 3 लाख पर हाफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाकी पर फुल। पहले हम जो भी ब्लॉक की क्लोजिंग वैल्यू है उसमें न्यू वाली एसेट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, और अगर उस पर डेप्रिसिएशन हाफ है तो हाफ, फुल है तो फुल लगाएंगे, बाकी पे फिर फुल ही लगाते हैं। तो जो भी क्लोजिंग वैल्यू थी उसमें ई 3 लाख की थी, ई के मामले में डेप्रिसिएशन हाफ लगने वाला है। तो ये देखिए मेरे पास क्लोजिंग में जो वैल्यू थी कितनी थी, आपको किस तरह 3,40,000। इस 3,40,000 में जो एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर खरीदी गई है वो आपने 180 डेज से कम यूज करी है, इससे हम उसके मामले में डेप्रिसिएशन हाफ कर देंगे। ये देखिए आपने क्लोजिंग डेट पर वैल्यू बताई 3,40,000। हम इस 3,40,000 को ब्रेक करते हैं, क्योंकि न्यू एसेट 180 डेज से कम यूज हुई है, इससे हम न्यू एसेट्स को हाफ डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट करेंगे। 3,40,000 में न्यू एसेट्स कितने की है आप देख सकते हो, यहां पर न्यू एसेट 3 लाख की है। तो हम कहेंगे सर 3,40,000 में 3 लाख रुपीज न्यू एसेट्स की वैल्यू है, इस पर डेप्रिसिएशन रेट हाफ हो जाएगा, और बाकी बचा 40,000 रुपीज वो ओल्ड एसेट्स की वैल्यू है, उस पर डेप्रिसिएशन रेट फुल लगेगा। सही है ना? तो चलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर से बोलिए 3 लाख पर डेप्रिसिएशन का रेट 30%। आई रिपीट इट, थ्री लाख पे 30% के रेट से हाफ डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो आप, तो हम लिख देंगे 1/2। ये हो गया न्यू एसेट्स पर हाफ डेप्रिसिएशन। फिर इसमें बाकी जो वैल्यू बची 40,000
वो ओल्ड एसेट्स की वैल्यू है, उस पर हम डेप्रिसिएशन फुल लगा देंगे 30% की रेट से। इस तरह से जरा कैलकुलेट करिए, 3 लाख इंटू 30% इंटू 1/2 और 40,000 इंटू 30% फुल अमाउंट पर फुल डेप्रिसिएशन, दोनों का कैलकुलेशन करके टोटल करिए। ये आ रहा है बच्चों 57,000। तो ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर 1920 का डेप्रिसिएशन 57,000। कितना? दोनों का टोटल 57,000। अब 3,40,000 में 57,000 ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए। इस साल की क्लोजिंग आ गई, जो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग हो जाएगी। WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020 दैट इज 2,83,000। ये 57,000 कैसे आया, ये कैलकुलेशन आपके सामने है। 340 को मैंने ब्रेक किया, 3 लाख रुपीस पर डेप्रिसिएशन हाफ लगाया, क्योंकि ये न्यू एसेट्स है जिसे आपने 180 डेज से कम यूज कर लिया है। बाकी 40,000 पे डेप्रिसिएशन फुल लग गया। टोटल डेप्रिसिएशन दोनों का मिला करके 57,000। ये था बच्चों आपका ब्लॉक 4। एंड फाइनली आइए अब हम बात करेंगे आपसे ब्लॉक 5 की। बच्चों ब्लॉक 5 हम बनाने जा रहे हैं फर्नीचर के लिए, और फर्नीचर के मामले में तो एक ही वैरायटी है 10% डेप्रिसिएशन। तो हम एक ब्लॉक बनाएंगे फर्नीचर के लिए, डेप्रिसिएशन रेट 10% के हिसाब से। सबसे पहले आप लिखोगे WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो इस क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ देखिए और पढ़ के बताइए कौन सी एसेट्स ऐसी है जो हमारे साथ इस ब्लॉक में आएगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, आपके पास एक फर्नीचर था S, जिसका डेप्रिसिएशन रेट भी 10% था और फर्नीचर भी था। सेम एसेट्स सेम डेप्रिसिएशन आप अपने साथ ले लो। ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2019 के नाम से इसे शो कर दो। एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख, उससे कोई मतलब नहीं। WDV 1,50,000 वो हम लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, WDV 1,50,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2019 दैट इज S 1,50,000। ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब फॉर्मेट कहता है ऐड करो परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ पढ़ के बताइए, क्या कोई ऐसी एसेट्स आपने परचेज करी है जो हमारे नेचर से मैच करती हो, यानी फर्नीचर हो, और डेप्रिसिएशन रेट भी 10% हो, हमारे नेचर से मैच करता हो, हमारे रेट से मैच करता हो। तो क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ देखिए, आपको उसमें परचेज दिख रहा है, और ये रहा क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ। एक फर्नीचर खरीदा है T, जिस पर डेप्रिसिएशन रेट भी 10% है। तो नेचर भी सेम दैट इज फर्नीचर, और डेप्रिसिएशन रेट भी सेम दैट इज 10%। तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम पे T ऐड कर लेते हैं। कितने में खरीदा T आपने? 1 लाख का, तो हमने इसमें 1 लाख रुपीस ऐड कर दिया। इस तरह से ओपनिंग WDV आपकी कितनी थी? 1,50,000। परचेज ड्यूरिंग द ईयर मैंने T ऐड किया 1 लाख का। इस तरह मेरे इस ब्लॉक की वैल्यू पहुंच गई 2,50,000 पे, और 2,50,000 की वैल्यू, और इस समय ब्लॉक में है S और T। फिर आप कहते हो लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन का आखिरी पैराग्राफ पढ़कर बताइए, क्या S या T में कुछ बेचा क्या? तो देखिए आखिरी पैराग्राफ क्वेश्चन में S और T में आपने S सोल्ड आउट कर दिया। ये देखिए आपने आखिरी पैराग्राफ में फर्नीचर S बेच दिया 1,70,000 में। तो चलिए लेस कर देते हैं, सेल ड्यूरिंग द ईयर के नाम पे S 1,70,000 में बिक गया। 250 माइनस 170 आ गया आपका 80,000। 31 मार्च 2020 को बिफोर डेप्रिसिएशन इस ब्लॉक की वैल्यू है 80,000। अब हम डेप्रिसिएशन लगाने की बात करते हैं। बच्चों हम डेप्रिसिएशन तभी लगाते हैं जब ब्लॉक में एसेट्स हो और ब्लॉक की वैल्यू हो। तो आप देख सकते हो वैल्यू भी है 80,000 और एसेट्स भी है इस समय ब्लॉक में दैट इज T। तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। अब डेप्रिसिएशन पर एक रूल और मैं कहता हूं कि जब आप क्लोजिंग डेट पर डेप्रिसिएशन लगाएं तो इस बात को चेक करें कि कहीं ब्लॉक में ऐसी कोई एसेट्स तो नहीं जो ड्यूरिंग देयर परचेस किया, और अगर है तो फिर ये चेक करें कि कहीं 180 डेज से उससे कम तो यूज नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर, और अगर ऐसा भी है तो उसके मामले में डेप्रिसिएशन रेट हाफ हो जाएगा, बाकी के मामले में डेप्रिसिएशन फुल होगा। तो जरा देखिए 80,000 जो क्लोजिंग आप बता रहे हो उसमें एक एसेट T है और T ड्यूरिंग द ईयर खरीदी गई है। तो T को देखिए 31 मार्च 2020 जिस दिन मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं उस दिन T को यूज कितने दिन किया। तो क्वेश्चन के सेकंड पैराग्राफ में देखिए आपने एग्जैक्टली T परचेज कब किया था। तो बच्चों मैंने T परचेज किया था 1 Feb 2020 को। ये देखिए 1 Feb 2020 को और 31 मार्च 2020 को अकाउंट बना रहे हैं आप, यानी फरवरी मार्च केवल 2 महीने, यानी करीब 60 डेज अप्रॉक्स, यानी 180 डेज से कम यूज किया। सो दैट T के मामले में डेप्रिसिएशन रेट हाफ हो जाएगा, बाकी जो बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन रेट फुल लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में और आ गई है। आप देखो जो भी क्लोजिंग वैल्यू बचती है
उसमें आप कहते हो सर पहले न्यू एसेट्स की वैल्यू निकाल लो, बाकी जो बचेगा वो ओल्ड एसेट्स की कीमत होगी, और अगर न्यू एसेट पे हाफ लगाना है तो हम हाफ लगा देंगे, बाकी पे तो फुल लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन इस बार ये प्रॉब्लम हो गई है कि जो हम न्यू एसेट्स की वैल्यू देख रहे हैं वो 1 लाख है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बिफोर डेप्रिसिएशन आपकी जो वैल्यू थी उसमें न्यू वाली वैल्यू पहले निकाल लो, तो आपको सर न्यू वाली एसेट्स की वैल्यू तो 1 लाख है, और जो हमारे पास वैल्यू बची है क्लोजिंग डेट पर बिफोर डेप्रिसिएशन वो तो केवल 80,000 है। अब 80,000 में से आप न्यू एसेट्स की वैल्यू 1 लाख रुपए कैसे निकाल पाओगे? इसकी वैल्यू तो न्यू एसेट्स की वैल्यू से भी कम है। तो फिर क्या करेंगे? रूल्स कहते हैं कि अगर आपके पास जो क्लोजिंग वैल्यू बची है जिसमें से आप न्यू एसेट्स की वैल्यू हटा करके उस पर डेप्रिसिएशन हाफ करने जा रहे हो, और वो क्लोजिंग वैल्यू न्यू एसेट्स की वैल्यू से भी कम है, तो अब मान लो ये पूरा का पूरा क्लोजिंग न्यू एसेट्स की वैल्यू है। इसका मतलब हम मान लेंगे न्यू एसेट 1 लाख की है, लेकिन 1 लाख से तो कम अमाउंट यहाँ पे बचा है, तो ये जो भी बचा है ये मान लेंगे पूरा का पूरा न्यू वाले का वैल्यू है। इस तरह से इसका मतलब हुआ ओल्ड की वैल्यू होगी नील। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई? हमारी न्यू एसेट्स की वैल्यू जिस पर हम डेप्रिसिएशन हाफ करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू 1 लाख है, और यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग वैल्यू ही केवल 80,000 है, तो हम इसमें से न्यू एसेट्स की पूरी वैल्यू 1 लाख तो निकाल नहीं सकते। इससे जो भी यहाँ पर मौजूद है अमाउंट वो हम पूरा का पूरा निकाल करके कह देंगे सर ये मेरी न्यू वाली एसेट्स की वैल्यू है, और इसके मामले में डेप्रिसिएशन रेट हाफ कर देंगे, और बाकी जो वैल्यू बची वो हम मान लेंगे ओल्ड वाली की वैल्यू है, उस पर डेप्रिसिएशन रेट फुल लगाएंगे, लेकिन वो कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इन शॉर्ट ये देखिए, जब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? हम आपसे कहेंगे कि सर लगाइए पहले नई वाली एसेट्स की वैल्यू, आपको कि सर वो तो 80,000 ले पाएंगे क्योंकि 1 लाख तो वैल्यू नहीं बची, तो मैं कहूँगा ठीक है जो बचा वो ले लो न्यू वाले का, और 80,000 पे डेप्रिसिएशन 10% की रेट से हाफ लगा दीजिए, क्योंकि ये एसेट्स 180 दिन से कम यूज हुई, तो इसके मामले में डेप्रिसिएशन रेट हाफ हो गया, प्लस बाकी जो बचा उस पर डेप्रिसिएशन फुल लगना है, लेकिन बाकी कुछ बचा ही नहीं, बाकी वैल्यू बची नील, तो नील पे पूरा डेप्रिसिएशन 10%। फाइनली कैलकुलेट करके देखिए ये ओवरऑल अमाउंट आ रहा है 4,000 रुपीज़, और वही मैंने यहाँ पे लेस कर दिया डेप्रिसिएशन के नाम पे 4,000 रुपीज़। 80,000 में से 4,000 लेस हो गया, क्लोजिंग वैल्यू जो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग हो जाएगी वो होगा 76,000, दैट इज अ WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या था? आपको बताना था एक तो नेक्स्ट ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या जाएगी वो तो मुझे हर ब्लॉक में दिख ही रहा है। इसके अलावा आपको बताना था ओवरऑल इस कहानी में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, तो पांचों ब्लॉक के डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ऐड करके अपना आंसर आप दे सकते हो। ये देखिए पहले ब्लॉक का डेप्रिसिएशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक ब्लॉक का डेप्रिसिएशन टोटल करते जाइए। फर्स्ट ब्लॉक का 1,50,000, सेकंड ब्लॉक का नील, थर्ड ब्लॉक का 34,500, फोर्थ ब्लॉक का 57,000 और फिफ्थ का 4,000 ऐड कर दीजिए। चारों पांचों को ऐड करके फाइनल डेप्रिसिएशन आ गया आपका 2,45,500। ये है आपके इस क्वेश्चन का ओवरऑल जो भी ब्लॉक्स बने, जितनी भी एसेट्स थी, उन सबका टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट 2,45,500। ये था बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट जैसा मैंने आपसे कहा कि इस एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको डेप्रिसिएशन के जितने भी रूल्स और कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीटली समझाना चाहता था। आई होप सो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, बट अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो मैं चाहूँगा पहले इस बार इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखें, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर आप मुझे बताना आपको कहाँ दिक्कत थी। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी मैं उन्हें और डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।